Yes, we have started skeletal system. So anyone from the class who can remind me last time हमने exactly क्या और कहाँ तक पढ़ा था? No one? No one can recall? You can mention your answer in the chat section also. Okay, Radhni is saying axial system. Okay. What exactly in the axial? अगर हम ब्रेन के skeletal system के axis के बारे में बात करें, then what are the specific bones and specific location that we discussed? What are those? हमने skeletal की दो categories की थी. One is axis, one is appendicular. Today we have to discuss appendicular. So axis में या axial bone में exactly हमने क्या क्या चीजें देखी थी? What are the parts? In axis, what are the different parts? Everyone has to participate. At least you can write down in the chat section if you can recall anything. Okay. Cranium, ribcage, backbone. Backbone, you better call it vertebra. So हमारे पास था not cranium, skull. Skull has two sections. One is cranium and one is facial bone. सो क्रेनियम ऐसा पार्ट जिसमें ब्रेन रहेगा एंड फेशियल पार्ट जो कि आपका रेस्ट ऑफ द जॉज, चीक एंड रेगुलर जो फेशियल मसल्स है उनके मूवमेंट के लिए जो बोन सपोर्ट करते हैं, दैट इज फेशियल बोन. उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जिसको आप बैकबोन बोलते हो. सो वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? ये बेसिकली सपोर्ट कर रहा है. इट इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रास जो सपोर्ट कर रहा है आपके स्कल, पेक्टोरल एंड पेल्विक, इन तीनों ही एरियाज और मेजर पॉइंट्स को कनेक्ट करके रखता है. दैट इज द वर्क ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. देन रिबकेज जिसका काम है लंग्स को सपोर्ट करना, ओवरऑल थोरैसिक कैविटी को प्रोटेक्ट करके रखना. दैट इज द वर्क ऑफ रिबकेज, जिसमें कि रिबकेज के साथ साथ स्टर्नम ये कंबाइनली एक्ट करते हैं. सो दीज वर द बेसिक स्पेसिफिक एक्सियल बोन या फिर जो सेम सिंगल एक्सिस पे जो बोन्स प्रेजेंट रहते हैं उनके बारे में था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अपेंडिकुलर. अपेंडिकुलर मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में ही आपको बताया था, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज द पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल मींस जो आपका शोल्डर पोर्शन है उसका उसमें जितने भी बोन्स हैं प्लस उससे अटैच्ड है हमारे पास हमारे हैंड्स यानी फोर लिम्ब. तो पेक्टोरल गर्डल, उसमें क्या क्या बोन्स हैं वो देखेंगे. देन पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल जिसमें हाइंड लिम्ब अटैच्ड है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली इरेक्ट पोजीशन में खड़े हो पाते हो. यू आर एबल टू वॉक, रन, जंप. तो वो जिन बोन्स की वजह से हो पाता है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी जस्ट शो यू द स्लाइड. तो वन बाय वन मैं थ्रू डायग्राम एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Everyone can see the screen? Yes, ma'am. Okay. So last time हमने sternum, this is the image of a sternum.
स्टर्नम में एग्जैक्टली ये जो साइड में इंप्रेशंस आपको दिख रहे हैं, इट इज बेसिकली एरियाज ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिब केज। तो जो रिब्स का अटैचमेंट पॉइंट होगा उनके लिए शाफ्ट बना हुआ है। शाफ्ट मतलब एक ऐसा एरिया जिसको अटैच करना है। सो वो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टर्नम। आज हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर बोन, जिसका फर्स्ट पार्ट है पेक्टोरल गर्डल। ओके, सो वेट, लेट मी जस्ट, यस। नाउ पेक्टोरल गर्डल में दो इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ही फेमस बोन है, दैट इज योर कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, इन सब नामों से जाना जाता है। दैट पोर्शन इज नथिंग बट द क्लेविकल। आई थिंक एवरीवन कैन सी क्लियरली कि क्लेविकल आपका कॉलर बोन है। तो आपके पास कितने क्लेविकल हैं? दो, लेफ्ट एंड राइट ईच, 2 क्लेविकल आपके पास प्रेजेंट है। एंड यू कैन सी हियर कि ये जो क्लेविकल का जो एंड है, इट इज अटैच टू वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्टर्नम। ये आगे स्टर्नम है ना, तो स्टर्नम के साथ ये देखो अटैचमेंट का काम कर रहा है। तो अगर मैं पुराने वाले स्लाइड पे एक बार ले जाऊं, सो यू कैन सी हियर क्लेविकुलर नॉच। तो यही वो नॉच है या अटैचमेंट पॉइंट जहां पे क्लेविकल अटैच होगा। देन आगे तो क्लेविकल हो गया फॉर अटैचमेंट, जो कि स्टर्नम को भी सपोर्ट दे रहा है, प्लस ओवरऑल क्या कर रहा है, पेक्टोरल गर्डल को क्रिएट कर रहा है, इसका बेस बना रहा है पेक्टोरल गर्डल का। जिसकी वजह से, इसी क्लेविकल बोन की वजह से आपका ओवरऑल शोल्डर का विड्थ, शोल्डर का लेंथ, वो सारी चीजें डिसाइड हो पाती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ क्लेविकल। देन बैक साइड में भी एक बोन है जिसका नाम है स्कैप्यूला, जिसका काम है ओवरऑल बैक साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करना। आई विल शो दिस इमेज ऑल्सो, स्कैप्यूला, द लेफ्ट वन, जो लेफ्ट पोर्शन है दैट इज द स्कैप्यूला, और जो राइट इमेज है राइट साइड, इट इज द क्लेविकल। तो ये स्कैप्यूला आपके बैक साइड से सपोर्ट करता है। तो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इसका, यही प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एक ट्राइंगल क्रिएट करते हैं। सो दिस पॉइंट प्लस यहाँ पे क्लेविकल एक अटैचमेंट होगा, एंड साथ ही साथ इन्हीं में से क्या अटैच्ड होगा, द 4 लिम्ब्स। तो आपके हैंड का अटैचमेंट पॉइंट, क्लेविकल, स्कैप्यूला, ये तीनों चीजें एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, एक ही पॉइंट पे इनका जॉइंट बन जाता है। नाउ वन बाय, फिर से मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ, यू कैन सी, ध्यान से देख लो। तो स्कैप्यूला पीछे का जो पोर्शन है, जो पीछे हुक से अटैच्ड है, दिस इज द स्कैप्यूला। आगे क्लेविकल, एंड जो ह्यूमेरस यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो राइट साइड, यहीं से 4 आर्म का एक्सटेंशन शुरू हो जाता है। सो 4 आर्म के ऊपर भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से पार्ट्स इसमें प्रेजेंट है। नाउ 4 आर्म इज द डायग्राम सजेस्ट, लेफ्ट वाले डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देना। मेजरली जो आर्म है वो स्टार्ट होता है विद द ह्यूमरस, यही ह्यूमरस का अटैचमेंट यहाँ पे क्लेविकल, स्कैप्यूला, इन दोनों से अटैच्ड रहता है। ये ह्यूमरस आगे फर्दर जो आपका एल्बो पोर्शन है, एल्बो के बाद 2 बोन्स यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। फर्स्ट इज रेडियस एंड अनदर वन इज अल्ना। जो आपका थंब है, एवरीवन कैन ऑब्जर्व देयर ओन हैंड, आपका थंब रीजन आप नोटिस करो। तो जो थंब के अलोंग, जो अलोंग द लाइन, थंब के अलोंग जो भी बोन आगे प्रोसीड होता है, दैट इज योर रेडियस। एंड जो आपका सेकेंड क्या बोलते हैं कि उसके एडजेसेंट जो बोन प्रेजेंट होगा, दैट विल बी अल्ना। मोस्टली क्या हो जाता है कि डायग्राम अगर लेबल करना हो तो एवरीवन गेट्स कंफ्यूज्ड कि इनमें से लेफ्ट और राइट वाले में से कौन सा अल्ना एंड कौन सा रेडियस है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपका थंब जहां होगा दैट विल बी योर रेडियस साइड, और जो उसका दूसरा साइड हो गया बच गया, दैट विल बी द अल्ना साइड। और मेन जो अल्ना है वही आपका ओवरऑल एल्बो जो बनाता है। जब आप एल्बो अपना बेंड करते हो तो कोनिकल बोन जो बाहर अपीयर होता हुआ दिखता है, दैट इज नथिंग बट द अल्ना ओनली। तो वो अल्ना जो होगा, दैट वो मेजर पार्ट है आपके एल्बो का। और बाकी जो थंब पोर्शन है वो जो थंब से एक्सटेंड हो रहा है, दैट इज योर रेडियस पार्ट। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। नाउ अभी ये तो 3 बोन थे, वेरी इजी। इनका बस जॉइंट आपको बाद में थोड़ी देर में आपको बताती हूँ अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में। इसके बाद जो आपका पाम रीजन है, जो भी आपका पाम है या फिस्ट कह लो, ये सारी जो पार्ट्स हैं, एंड ऑल्सो योर रिस्ट रीजन, इनसे एक अलग टाइप के बोन्स और कितने नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स अटैच्ड होते हैं जो मिला के एक पाम बनाते हैं। लेट्स लुक इनटू दिस। तो फर्स्ट जो राइट साइड का इमेज है, इसमें आपको छोटे छोटे टार्सल्स दिखेंगे। मींस कार्पल्स एंड टार्सल्स जो है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, यानी हैंड्स और लेग्स में, जिसको आप रिस्ट या फिर नॉर्मली आप एंकल बोलते हो। तो वो वाले पोर्शंस में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं।
तो अगर 4 लिम्ब है तो वो हो गया कार्पल। तो ये जो छोटे छोटे रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स असेंबल्ड हैं एक साथ, दे विल बी द कार्पल्स। एंड उसके बाद जो ये उसके बाद स्मॉलर फिंगर के जो बोन्स होते हैं आपके, दे विल बी मेटाकार्पल्स। एंड योर फैलेंजेस, फैलेंजेस यानी डिजिट्स, जिससे कि आपकी फिंगर्स बनते हैं। तो जिससे आपके फिंगर्स बने हैं उसको आप फैलेंजेस बोलोगे। जो आपका रिस्ट वाला पार्ट है, वहां पे जो बोन्स इकट्ठा हो रहे हैं, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, दैट विल बी योर कार्पल्स। उस स्टोन लाइक स्ट्रक्चर से एक्सटेंडेड जो 5 बोन्स होंगे, दे विल बी द मेटाकार्पल्स। सो ये पूरे के पूरे कार्पल्स, इन्हीं कार्पल्स के अलग अलग नाम दिए हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। अभी इस लेवल पे आपको ये डिटेल नेम्स पे ध्यान नहीं देना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इन बोन्स को कार्पल्स कहते हैं। देन इसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं। कोई पूछेगा कितने टोटल मेटाकार्पल्स हैं, सो 10, 5 इन ईच हैंड, क्योंकि 5 फिंगर्स हैं आपके, तो उसके एक्सटेंशन के लिए। देन उसके बाद आपकी फैलेंजेस। तो एक हाथ में कितने फैलेंजेस हैं अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो, इफ यू विल लुक इनटू योर पाम, आपको लाइंस है ना फिंगर्स पे, तो वो जितने भी लाइंस होंगे, जितने सेक्शंस हैं, यू हैव टू काउंट दैट मच। सो 14 आइडियली होते हैं। सो 14 एंड दोनों हाथ में हो गए तो 28। ये बातें आपको ध्यान रखना, क्योंकि दीज काउंटिंग्स आर वेरी इजी, बहुत ऑब्वियस काउंटिंग है और इनमें इंडिविजुअल नेमिंग भी नहीं है। ऑल आर नोन एज फैलेंजेस। तो जितने भी आपके फिंगर्स हैं, किसी भी फिंगर्स के डिजिट्स होंगे, उनको फैलेंजेस ही बोलेंगे, किसी का कोई नाम नहीं है। या फिर जितने भी 5 मेटाकार्पल्स हैं, तो थंब वाला मेटाकार्पल या इंडेक्स फिंगर का मेटाकार्पल, कोई भी मेटाकार्पल का नाम डिफरेंट नहीं है, एवरीथिंग इज मेटाकार्पल। तो इनके काउंट्स और इनका नेम इजी है, दैट्स व्हाई ये बातें पूछी जाती है। सो आई विल रिवाइज वन मोर टाइम, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप लोग स्केलेटल सिस्टम डिटेल में देख रहे हो, सो इट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट टफ फॉर यू और लिटिल डिफिकल्ट टू रिमाइंड और रिवाइज। सो फर्स्ट पेक्टोरल गर्डल, अपेंडिकुलर जो भी बोन है उसमें फर्स्ट आ गया पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में कॉलर बोन, दैट इज द क्लेविकल पार्ट। बैक सपोर्ट जो कर रहे हैं, दैट इज द स्कैप्यूला इन दिस डायग्राम। तो ये हो गया स्कैप्यूला जो प्लेट जैसा दिखता है, और जो कॉलर पे है दैट इज द कॉलर बोन और क्लेविकल। इनसे ही कनेक्टेड है आपके 4 लिम्स, यानी आपके हैंड, जो कि फर्स्ट विच इज मेड अप ऑफ ह्यूमरस, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है। उसके बाद एल्बो के नीचे जो हैंड पोर्शन है या आर्म्स हैं, उसमें 2 बोन सिचुएटेड होते हैं, रेडियस एंड अल्ना। जो थंब के अलोंग स्टार्ट होता है, दैट इज द रेडियस। हमेशा ध्यान रखना, थंब का जो अलाइनमेंट जहां से शुरू होगा, दैट विल बी द रेडियस। सो दिस इज योर थंब पोर्शन, और ये थंब पोर्शन से इनिशिएट हो रहा है, उसकी तरफ रेडियस प्रेजेंट है, एंड अनदर वन विल बी द अल्ना। इसके बाद जो आपका रिस्ट रीजन पे क्लस्टर ऑफ स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द सपोर्ट, दीज आर नोन एज कार्पल्स। कार्पल से जब 5 फर्दर बोन्स जो फिंगर्स बनाने के लिए एक्सटेंड हो रहे हैं, दे आर मेटाकार्पल्स। और जो एक्चुअली फिंगर बना रहे हैं, दे आर द फैलेंजेस। तो ये बातें आपको, ये नेम्स आपको ध्यान में रखने, सुपरफिशियल नेम्स। इतना सबको समझ में आया? एनी डाउट एट एनी पोर्शन? Yes, any doubt? Any questions? You have to respond yes or no, or mention in the chat. I'm always telling you again and again, mention in the chat if you have no doubts. Okay, I won't respond other than Radni. There are other 20 students present. So Radni के अलावा बाकी students please respond. अगर आपको कोई डाउट है then don't hesitate. अभी पूछ लो, क्योंकि मैं आपको डिटेल में टाइम लेकर बता रही हूँ स्केलेटल सिस्टम। बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम जो थे, इट वाज ऑन द नॉर्मल स्पीड। मैं स्केलेटल सिस्टम स्पेशली स्लो चला रही हूँ। रीजन,
डिफिकल्ट है, बोन्स के नाम ना फ्यूचर में याद नहीं रहते, और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और स्पेशली वो बच्चे जिनका बायोलॉजी में थोड़ा कम इंटरेस्ट है या फिर आपको उतना ज्यादा खास नहीं लगता है, तो आपके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। अभी तो ठीक है, बट एग्जाम टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेमोराइज करना ये सारी चीजें। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लिटिल मोर टाइम। Okay, if you have no doubts, let's move ahead then. Okay, next part is the pelvic girdle. तो जो आपका पूरा वेस्ट रीजन है या हिप रीजन नॉर्मली हम बोलते हैं, उसे पेल्विक गर्डल इन साइंटिफिक वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। पेल्विक गर्डल जो डायग्राम आप देख रहे हो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर यानी सामने की तरफ से, पोस्टीरियर यानी बैक साइड से, पीछे की तरफ से। तो जो एंटीरियर पोर्शन है, इसमें जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हो, दैट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम का ही एक्सटेंशन है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। ऑलरेडी आपने इसको, एज यू कैन सी, सैकरम ऑलरेडी आपने वर्ड देखा है, विच इज इन द वर्टिब्रा, टाइप ऑफ वर्टिब्रा है सैकरम, जो कि फ्यूज्ड होता है। तो ये बस सपोर्ट के लिए रहता है, दैट्स वाई यहाँ पे बना हुआ है कि एक्चुअली कैसे वर्टिब्रा सपोर्ट कर रहा है, कॉलम कैसे सपोर्ट करता है। जो मेन बोन्स हैं पेल्विक गर्डल के, दैट इज द इलियम। सबसे पहले इलियम आ जाएगा, देन यहाँ पे प्यूबिस, प्यूबिस मेन बोन है। देन नेक्स्ट इज इशियम। इशियम जो बटरफ्लाई का स्मॉलर विंग, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इज अ बटरफ्लाई विंग लाइक। तो इसका जो लार्जर विंग या फिर मेजर पोर्शंस जो हैं, जो येलो शेड में मेंशन किया है, दैट विल बी द इलियम। प्यूबिस इज द कनेक्टिंग लिंक। यही वो एरिया है जहां पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिचुएटेड होते हैं, उनके सपोर्ट एंड उनके प्रोटेक्शन के लिए इस बोन्स का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इशियम। देन इशियम क्या हो गया, ये लोअर एंड, यही वो एरिया है जहां पे जो आपका लेग पोर्शन है यानी हाइंड लिम्ब्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। ओके, सो ये मेन एरिया है। एंड द कनेक्टिंग ब्रिज जो इन दोनों ही साइड के बोन्स को कॉमनली आगे से कनेक्ट करता है, दैट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पे ब्लू कलर की एक स्ट्रिप दिख रही होगी आपको, दैट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। सो ये मेन 3 बोन बहुत जरूरी है। सो इलियम भी 2 है, अगर कोई काउंट पूछे तो ध्यान रखना, लेफ्ट एंड राइट दोनों अलग अलग बोन्स है, ये एक बोन नहीं है। सो 2 इलियम है आपके पास, इशियम भी 2 दिख रहे हैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट, एंड प्यूबिस भी आपको 2 दिख रहे हैं। इनको कनेक्ट करने वाला ब्रिज है प्यूबिक सिम्फाइसिस, बाकी सारे बोन्स पेयर में प्रेजेंट है। देन इनसे अटैच्ड, अभी इनसे जब अटैच्ड होगा बोन, दैट इज योर हाइंड लिम्ब। अभी ये अटैचमेंट के लिए, ये जो डायग्राम है इसमें इट्स अ 3D इमेज टाइप आप देख सकते हो। तो जो ये व्हाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दैट इज नथिंग बट द कार्टिलेजेस। जो भी बोन्स का अटैचमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से सिंपली अटैच नहीं होते, इसमें दूसरे टाइप के टिश्यूज भी पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्टली कार्टिलेजिनस जो टाइप है या कार्टिलेजेस जो है, वो टिश्यू हमेशा हेल्प करते हैं टू जॉइन टू फिल द गैप बिटवीन द बोन्स, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, मूवमेंट लाने के लिए, पैडिंग इफेक्ट या कुशन इफेक्ट देने के लिए। अदरवाइज बोन्स जो है हमारे बहुत ही सॉलिड होते हैं, और 2 सॉलिड चीजें अगर एक दूसरे से टकराएंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। फ्रिक्शन होगा तो पेन फील होगा, यू वोंट बी एबल टू मूव। हम इतना मूव इसलिए कर पाते हैं बिकॉज हमें पेन फील नहीं होता। और अगर पेन फील नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कुशन लाइक इफेक्ट या सॉफ्ट टिश्यूज का होना बहुत जरूरी है। तो वही काम कार्टिलेजेस करते हैं, बट उनका स्ट्रॉन्ग और कनेक्टेड होना भी जरूरी है। सो कार्टिलेज वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करता है। थोड़ा सा दूसरे बोन्स का एग्जांपल ले लेती हूँ, दैट इज वर्टिब्रा। इसी डायग्राम में आपको वर्टिब्रा दिख रहा होगा। तो 2 वर्टिब्रा के बीच में भी आप देख रहे होगे कार्टिलेजेस का डिस्क प्रेजेंट है। दैट डिस्क इज नथिंग बट द एक्चुअली आपका वर्टिब्रल डिस्क है। तो यही डिस्क जो होता है, इनके बीच में इंजरी आने की वजह से पेन होता है बैकबोन में, या कमर दर्द या पीठ दर्द कभी करेगा। वाई? बिकॉज मे बी ज्यादा एक्सर्शन हो गया है, कोई एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो गई है, फिजिकल वर्कआउट ज्यादा हो चुका है, तो ये जो कार्टिलेजेस होते हैं स्लिप हो जाते हैं, या फिर इनमें चोट लग जाती है, इनके फाइबर्स रप्चर हो जाते हैं। सो दैट एक्चुअली हैपेंस। तो कोई भी जॉइंट्स होगा, उनके एंड पे, उनके एजेस पे हमेशा कार्टिलेजेस की लेयरिंग रहेगी, दैट यू ऑलवेज रिमेंबर। ये एक चीज है ना। अब हाइंड लिम्ब यानी लेग्स के क्या क्या पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेन कनेक्टिंग पार्ट है, सो ये वाला पार्ट आप देख लो। इस कनेक्टिंग रीजन में फीमर जो आपकी बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है, सो लॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑल्सो। सो फीमर एक मेन पार्ट हो गया, जैसे हमने हमारे 4 लिम्ब में देखा था कि ह्यूमरस एंड उसके नीचे रेडियस एंड अल्ना।
वैसे ही यहाँ पे फीमर आपको दिख गया, थाई बोन कॉमनली आप बोल सकते हैं, एंड उसके नीचे अगेन जैसे आपके हाथों में बनावट थी वैसी सेम है, 2 बोन्स का इस्तेमाल किया गया है आफ्टर द जॉइंट। तो हमारे पास हाथ में एल्बो है, तो पैरों में क्या हो गया, नी जॉइंट हो गया। तो नीज के बाद जो शुरू होगा दैट विल बी 2 बोन्स। सो फर्स्ट जो आपको ये 2 बोन्स दिख रहे हैं, फर्स्ट जो थिकर रीजन है दैट इज द टीबिया एंड द थिन वन इज द फिब्यूला। सो टीबिया एंड फिब्यूला ये 2 बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो आपका बैक साइड, जो एंकल जिसको मेन आप एंकल बोलते हो, तो जो एंकल का बैक साइड बोन है वो थिन बोन होता है, दैट इज द फिब्यूला। और जो आगे का पोर्शन होगा, आगे का बोन होगा, दैट इज द थिक बोन विच इज द टीबिया। उसके बाद अगेन एंकल रीजन पे बहुत सारे स्मॉल बोन्स का प्रेजेंस रहता है। व्हाई? फॉर द सपोर्ट, एक सॉलिड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट बनाने के लिए। जैसे रॉक सारे एक साथ रहते हैं, वैसे छोटे छोटे बोन्स भी एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। तो इनको बोलते हैं टार्सल्स। जो आप फोर लिम्ब के टाइम पे कार्पल्स पढ़ रहे थे, सेम वही चीज हो जाएगी टार्सल्स। ये टार्सल्स अगेन आपका फुट का मेन पोर्शन क्रिएट करने के लिए, फुट बनाने के लिए एक्सटेंड करवाते हैं बोन्स, उनको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। जैसे वहां पे आपने मेटाकार्पल्स देखा था, वैसे ही यहाँ मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स के बाद आपके टोज जो प्रेजेंट हैं, दे आर नथिंग बट द फिंगर्स। वो डिजिट्स हैं आपके पैरों के, तो वो डिजिट्स के अंदर भी बोन्स प्रेजेंट हैं। तो वो बोन्स जो हैं एग्जैक्टली उनको भी हम फैलेंजेस बोलते हैं, और उनका काउंट भी सेम रहता है। इसी इमेज में राइट साइड इसको जूम करके दिखाया गया है, इस लिटिल लार्जर, की एग्जैक्टली क्या क्या प्रेजेंट है। सो ये हो गया टीबिया, एरो पे ध्यान देना, दिस इज टीबिया, दिस इज फिब्यूला द थिन वन। देन यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है, जो आपकी एडिया, जो नॉर्मली आप बोलते हैं आपकी हील्स इन इंग्लिश, तो वो हील्स जो बनते हैं दे आर मेड अप ऑफ टार्सल्स, और उससे जो एक्सटेंड होंगे दे विल बी द मेटाटार्सल्स। एंड उसके बाद आपके जो डिजिट्स बनते हैं दे आर फैलेंजेस। सो फैलेंजेस इज कॉमन, क्योंकि डिजिट्स कॉमनली हम कहते हैं, तो हाथ में भी फैलेंजेस हैं और पैरों में भी फैलेंजेस। बाकी बोन्स का नाम यहाँ पे डिफरेंट है, बट अलाइनमेंट सेम है। अच्छा, अब एक चीज बस एक्स्ट्रा है यहाँ, दैट इज द जॉइंट। जो आपका मेन नी पार्ट है, नी पोर्शन है, वहां पे भी एक कैपिंग प्रेजेंट होती है फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटर मूवमेंट, क्योंकि आपके पैरों पे ज्यादा वजन होता है, आपके पूरे बॉडी का वजन आपके पैरों पे, व्हेनेवर यू आर वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग और एनी ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। तो इस वजह से एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वही सपोर्ट के लिए जो नी कैप कॉमनली आप बोलते हो, उसको पटेला कहते हैं। सो पटेला इज वन एक्स्ट्रा बोन जो कि 4 लिम्ब में नहीं है। हमारे एल्बो के लिए उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा हमारे हाथ पे कोई भी वजन नहीं पड़ता है। हमारे हाथ का काम और इनका मूवमेंट भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आवर लेग्स। सो दिस इज द पार्ट ऑफ pelvic girdle. So one more time, मैं आपको फिर से सारे इमेजेस दिखा रही हूँ, रिपीटिंग वन मोर टाइम। सो ये जो मेन पोर्शन था पेल्विक गर्डल, सो एग्जैक्टली कैसा होता है, पीछे से जो इसका पोस्टीरियर साइड है वहां से यू कैन सी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, ग्रीन पोर्शन उनसे कनेक्टेड है, इट इज सपोर्टिंग। उसके बाद मेन बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर का जो लार्जर पोर्शन है, या लार्जर विंग कह लो, दैट इज द इलियम। देन स्मॉलर वन इज द इस्चियम। देन इनके बीच में जो ब्रिज लाइक बन रहा है दैट इज द प्यूबिस। और प्यूबिस दोनों लेफ्ट एंड राइट पोर्शंस को, इक्वल हाफ्स को कॉमन ब्रिज या कॉमन पॉइंट जो जोड़ रहा है दैट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। एवरीथिंग इज इन द पेयर एक्सेप्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस। एंड उसके बाद उनसे कनेक्टेड है योर हाइंड लिम्ब। सो हाइंड लिम्ब में चीजें जो प्रेजेंट है, फर्स्ट इज द फीमर, उसके बाद आपका आ गया टीबिया एंड फिब्यूला, देन पटेला, उसके बाद टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। एनी डाउट? इतना समझ में आया सबको? Okay. If you all understood, then do one thing, everyone.
क्विकली कनेक्ट टू द अदर लिंक. मैंने आपको ग्रुप में दूसरा लिंक भी भेजा है. आई डोंट वांट कि बीच में कोई भी हिंड्रेंस हो. सो एवरीवन प्लीज क्विकली कनेक्ट टू दैट. फिर मैं आपको थोड़ा जॉइंट्स के बारे में एंड मसल के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ. दैट इज द लास्ट पोर्शन. आपके स्केलेटल सिस्टम का वो लास्ट पोर्शन है. तो जॉइंट्स के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है बिकॉज आवर चैप्टर इज ऑल अबाउट द मूवमेंट पार्ट. नो डाउट हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी रखना है कि मूवमेंट बॉडी कैसे करती है. और विदाउट अंडरस्टैंडिंग जॉइंट्स आप नहीं समझ पाओगे. ओके, सो यू कैन टेक 1 or 2 minutes and everyone please start joining the other link.